गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा घनत्व या एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ हम सीखेंगे ऊर्जा घनत्व के बारे में। ऊर्जा घनत्व है क्या? तो देखिए कि किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा ऊर्जा घनत्व कहलाता है। ठीक ना, देख लीजिए। चलिए, तो आपको हमने कहा कि किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहेंगे? ऊर्जा घनत्व। अब देखिए, चूंकि ऊर्जा घनत्व जो है उसे हम कई किताबों में स्मॉल यू से व्यक्त करते हैं और कुछ जगह पे यूडी भी लिखते हैं। तो अब हम सीखेंगे इसके लिए कैसे हम व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है कि समांतर परिसंधारित्र की धारिता क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं, या आप सीधे ऊर्जा भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, या ऊर्जा ही लिख लीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा, जिसे आप स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है। तो U बराबर आपका होता है हाफ CV², जहां आपको पता है, जहां C क्या है, जहां C धारिता व V प्लेटों के बीच का विभवांतर है, प्लेटों के बीच का विभवांतर है। प्रीवियस अगर आप वीडियो देखेंगे तो ये टॉपिक हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। लेकिन आप सबको पता है कि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए आपका C बराबर हमने आपको बताया था A ε0/d। ये होता है वायु के लिए। ठीक है ना, जहां E क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल है, यानी कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसके प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है, और जो D है वो प्लेटों के बीच की दूरी है। साथ ही आपको ये भी पता होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में जो संबंध होता है वह E बराबर V/d होता है। तो हमें V चाहिए, तो V बराबर आपका हो जाएगा ED। ठीक ना। अब देखिए, इसी मान को आप इस समीकरण 1 में क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए। तो यहाँ इसको डिफाइन कर दीजिए, जहां ए प्लेटों का क्षेत्रफल, याद रखिएगा ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसके आने के ज़्यादा चांस रहेंगे। क्षेत्रफल व डी प्लेटों के बीच का विभवांतर है। एक मिनट, प्लेटों के बीच की दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी है। ठीक, अब इसको समीकरण 1 में मान रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से अब देखिए, समीकरण 1 में जब आप मान रखोगे तो U बराबर आपका हो जाएगा स्मॉल यू भाई, चलिए नहीं कैपिटल U। ठीक है, क्योंकि हम अभी ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं। U बराबर आपका हो जाएगा हाफ, और C के स्थान पे हम लिखेंगे A ε0/d। E के स्थान पे हम V के स्थान पे लिख सकते हैं ED, तो ये होगा ED का वर्ग। अब आप देखते चलिए, U बराबर आपका हो जाएगा हाफ A ε0 E का वर्ग D का वर्ग बटा D। D से D का पावर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो U बराबर हो जाएगा 1/2। अब देखिए, इसको सजाना होता है। ε0 और इंटू E² को A का स्थान पर रखिए, और A इंटू D को A का स्थान पर रखिए। A है क्या? क्षेत्रफल। D क्या है? दूरी, यानी लंबाई है। तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई आयतन कहलाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि भी है क्या? आयतन बराबर कितना? AD। अब देखिए, तो यहाँ पे ये देखिएगा ध्यान से कि U बराबर आपका हो जाएगा 1/2 ε0 E का स्क्वायर। याद रखिएगा, यहाँ पे जो हम टॉपिक लिख रहे हैं भी, ये आयतन है। ठीक, अगर इस भी को इधर पक्षांतर कर दिया जाए तो ये एकांक आयतन में क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। तो इसको इधर भेज देंगे कि एकांक आयतन में ऊर्जा U बराबर, आप समझिएगा, एकांक आयतन में ऊर्जा मतलब U/V हुआ। ठीक है ना, यानी V यहाँ से हटा देंगे तो बराबर हो जाएगा 1/2 ε0 E का स्क्वायर। ये कब होता है? तो ये होता है आपका एकांक आयतन में
ऊर्जा U बराबर 1/ε0 का वर्ग आपने लिखा, जिसे ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊर्जा घनत्व U बराबर, चलिए हम इसको कैपिटल U बाई भी कर लेते हैं, यही तो एकांक आयतन में ऊर्जा होगा, जिससे हम क्या कहेंगे ऊर्जा घनत्व। तो U बराबर आपका हो जाएगा 1/2ε0 E का स्क्वायर। देखिए ये सूत्र सिर्फ वायु के लिए लागू होता है, अगर कोई माध्यम दे दिया गया हो तो यहाँ ε0 K हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से एक बार समझ लीजिए पूरे टॉपिक को, एक बार और मैं आपको रिवाइज करके दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका प्रश्न बनता है कि ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं। तो आप सबको पता है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाता है। और ऊर्जा घनत्व को हम व्यक्त करते किससे करते हैं, तो स्मॉल यू से, या यूडी भी लिख सकते हैं, कैपिटल यू और डी, उसे हम एनर्जी डेंसिटी भी कहेंगे, ठीक है। हमें सूत्र का निगमन करना होगा, तो सबसे पहले करना क्या है हमको, सबसे पहले हम संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र लिख लेंगे, ठीक। फिर हमें चूंकि वह समांतर प्लेट अगर संधारित्र है तो हम इसके पहले ही पढ़ा चुके हैं उसकी धारिता के बारे में, और विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है V बराबर ET, ठीक है। जैसे ये दो चीजें आपको मालूम रहेंगी, इसे समीकरण में क्या कर दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा। तो U बराबर हो जाएगा 1/2, आप C के स्थान पे C की वैल्यू रखिएगा E/0/d, और V के स्थान पे ED का वर्ग हो जाएगा। तो U बराबर 1/2 E/0 E का वर्ग D का वर्ग बाई D से D का पावर को कटा दीजिएगा। तो U बराबर हो जाएगा 1/2 ε0 E स्क्वायर ED। E क्या है, क्षेत्रफल है, D क्या है, दूरी है। तो ये लंबाई भी तो कहा जा सकता है, क्योंकि दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है। तो क्षेत्रफल गुणे आपका लंबाई क्या कहलाएगा, आयतन। तो यहाँ हम भी आयतन बराबर क्या लिख लेंगे, एडी, यानी एडी के स्थान पे लिखेंगे भी। हम चाहते तो आयतन भी लिख लेते आपको समझने के लिए। अब हम एकांक आयतन में जब ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो भाई क्या करना पड़ेगा, इसको इधर पक्षांतर करना पड़ेगा ना। तो इसको हम क्या कर लेंगे, पक्षांतर। तो U बाई भी, एकांक आयतन में जो ऊर्जा U बाई भी होगी वह 1/2 ε0 E का स्क्वायर होगा। लेकिन आप सबको पता है कि एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होता है उसे ही हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं, जिससे स्मॉल यू से व्यक्त किया जाएगा। तो U बराबर हो जाएगा 1/2 ε0 E स्क्वायर। अब आता है कि इसका मात्रक और पी में सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो चलिए मात्रक को देख लेते हैं रिमार्क में, ठीक। तो ऊर्जा घनत्व को आपने सीखा क्या, भी यहाँ देखिए ध्यान से, U बाई भी, यानी ऊर्जा का मात्रक जूल और आपका आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक होगा तो यहाँ हम लिख लेंगे ऊर्जा घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति मीटर क्यूब। अब बीमीय सूत्र देखिए, वह बीमीय सूत्र, चलिए ऊर्जा का बीमीय सूत्र क्या बताए थे, ml स्क्वायर T⁻⁻2 बटा भी क्या है, आयतन। तो आयतन का होता है L⁻3, स्क्वायर से ये क्यू कटेगा तो L पर पावर हो जाएगा -1, यानी ml⁻1 T⁻2 होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि ऊर्जा घनत्व का मात्रक जूल प्रति मीटर क्यूब, वह बीमीय सूत्र होता है ml⁻1 T⁻2, ठीक है। आपको इतना तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे वांडी ग्राफ जनित्र। बहुत बहुत धन्यवाद।